Shripal Maina Sundari Chitrmay Charitra. Ensure that you have watched part 1, 2 and 3 of this series before watching this video. पार्ट 4 में हम देखेंगे किस प्रकार श्रीपाल कुमार ने नवपत के ध्यान से नामुमकिन को मुमकिन में बदल कर दिखाया। श्रीपाल कुमार का कोड़ी का रोग एकदम ठीक हो गया था। वे माता और पत्नी के साथ महाराजा प्रजापाल के महल उज्जैनी में सुखमय समय बिता रहे थे। बात उस समय की है जब श्रीपाल कुमार संध्या के समय राजवाटिका में घूमने जा रहे थे कि लोगों का वार्तालाप उनके कानों पर पड़ा। यह राजा का जमाई है, वहीं कोड़ी जिसके साथ राजकुमारी मैना सुंदरी की शादी हुई थी। श्रीपाल कुमार उन वचनों को सुनकर घायल हो गए। वे सोचने लगे, यहाँ लोग मुझे राजा के जमाई के नाम से जानते हैं। उत्तम व्यक्ति तो वह है जो अपने नाम या पराक्रम से जाना जाता हो। श्रीपाल कुमार अपने महल में लौट गए। उन्होंने मनोमय निर्णय किया परदेश जाकर अपने भाग्य आजमाने का। राजमाता कमल प्रभा और पत्नी मैना सुंदरी से अनुमति लेकर श्रीपाल कुमार परदेश के लिए एकाकी प्रस्थान कर गए। श्रीपाल कुमार भड़ूच नामक बंदरगाह यानी कि सीपोर्ट पर पहुंचे। वहां पर कौशंबी का एक मर्चेंट धवल सेठ अपने 500 जहाज़ों को लेकर व्यापार करने आया था। उसके जहाज समुद्र में फंस गए थे। लोगों ने कहा 32 लक्षण वाले पुरुष का बलिदान चढ़ाने पर जहाज चल निकलेंगे। धवल के सैनिकों ने भड़ूच शहर में श्रीपाल कुमार को 32 लक्षण पुरुष देखकर बड़ी चलाने का प्रयास किया, परंतु श्रीपाल कुमार ने सभी को मार भगाया। धवल सेठ घबरा गए, उन्हें भी अपनी मौत दिखाई देने लगी। उसी समय उन्होंने श्रीपाल कुमार से अपने अपराध की क्षमा मांगी। तब श्रीपाल कुमार का कोप शांत हो गया। उसने नवपत के ध्यान से धवल सेठ के सारे जहाज गतिमान कर दिए। धवल सेठ ने श्रीपाल कुमार की उदारता देख के उनसे माफ़ी मांगी और श्रीपाल कुमार धवल सेठ के साथ जहाज पर चढ़ गए। उनकी परदेश यात्रा आरंभ हुई। श्रीपाल कुमार और धवल सेठ अब बब्बरकुल नामक सीपोर्ट पर पहुँचे। वहाँ के राजा महाकाल थे और उनकी पुत्री थी मदन सेना। धवल सेठ ने बब्बरकुल का टैक्स नहीं चुकाया था। उसे अपने 10,000 सैनिकों पर अभिमान था, लेकिन वह सब लड़ाई में मारे गए। दंड स्वरूप महाकाल राजा ने धवल को एक वृक्ष पर उल्टा लटका दिया। श्रीपाल कुमार अब जहाज से उतरकर धवल के पास आया। सेठ जी, कहाँ गए तुम्हारे सारे सैनिक? कुमार, तुम घाव पर नमक छिड़क रहे हो। मुझे बचाओ कुमार, मेरी वेदना का पार नहीं है। मैं तुम्हें बचाता हूँ, परंतु तुम्हें तुम्हारे आधे जहाज मुझे देना होंगे, श्रीपाल कुमार ने कहा। धवल बोला, हाँ कुमार, मंजूर है मुझे, जल्दी मुझे छुड़वाओ। श्रीपाल कुमार ने महाकाल राजा से युद्ध कर उसे पराजित किया और धवल सेठ को छुड़वाया। महाकाल राजा ने श्रीपाल कुमार के पराक्रम से प्रसन्न होकर अपनी पुत्री मदन सेना की शादी कुमार के साथ कर नव नाटक भेंट किए। खाली हाथ आए श्रीपाल कुमार मदन सेना 250 जहाज और कन्यादान के स्वामी थे। वे रत्नद्वीप पहुँचे, जहाँ रत्न संचया नामक नगरी थी। वहाँ के राजा कनक केतु थे और उनकी बेटी का नाम मदन मंजूषा था। वहाँ एक श्रावक उनके पास आया और उसने कहा कि एक दिन जिनालय में पूजा करते वक्त राजा को विचार आया कि उनकी पुत्री का भरतार कौन होगा, और तभी जिनालय के द्वार बंद हो गए। राजा प्रजा सभी ने वहाँ तेला किया तो चक्केश्वरी माता ने प्रकट हो कहा, राजन, जो व्यक्ति मंदिर के द्वार खोलेगा वही मदन मंजूषा का भरतार होगा। कई लोगों ने अपना भाग्य आजमाया, लेकिन सब असफल रहे। राजा प्रजा की अपार भीड़ को चीरते हुए श्रीपाल कुमार जिनालय के द्वार पर पहुँचे। नवपत का ध्यान करके आंखें खोलते ही एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और द्वार खुल गए। सर्वत्र जय जयकार होने लगा। चैत्यवंदन करने के पश्चात मदन मंजूषा की शादी श्रीपाल कुमार के साथ करवा दी गई। अब 2 रानियां मदन सेना और मदन मंजूषा के साथ श्रीपाल कुमार ने जहाज पर चढ़कर आगे प्रयाण किया। धवल सेठ की मति भ्रष्ट हो गई। यह श्रीपाल कुमार मेरे साथ खाली हाथ आया था। आज इसके पास 250 जहाज के अतिरिक्त राजाओं द्वारा दिया कन्यादान सहित 2 देवी सदृश राजकन्याएं पत्नियां हैं। यदि इसे समुद्र में फेंक दिया जाए तो यह सारा माल और वे रूप सुंदरियां मेरी हो जाएंगी। ओह! धवल के मुंह में पानी आ गया। उसने योजना बनाई। संध्या के समय उसने श्रीपाल कुमार को बुलाया।
अरे श्रीपाल कुमार, दौड़ो दौड़ो, समुद्र में यह सोने का मगरमच्छ तैर रहा है। भोले श्रीपाल कुमार दौड़कर आए। कहाँ है वह स्वर्ण मगरमच्छ? वह रहा जल राशि में। तब तक धवल सेठ ने श्रीपाल कुमार को धक्का दे दिया। उसी क्षण श्रीपाल कुमार समुद्र में जा गिरे। उनके मुख से नमो अरिहंताणम का उच्चारण हुआ। धवल वहाँ रोने लगा। अरे यह क्या हुआ? मेरा उपकारी श्रीपाल कुमार समुद्र में गिर पड़ा। दौड़ो दौड़ो, जहाज में भागा दौड़ी मच गई। दोनों रानियां करुण आक्रंदन करने लगी। श्रीपाल कुमार नवपत के प्रभाव से एक मगरमच्छ की पीठ पर आरूढ़ होकर समुद्र में तैरने लगे। धवल ने कामांध बनकर मदन सेना और मदन मंजूषा के पास जाकर कहा, रानियों, तुम्हारा पति श्रीपाल तो समुद्र में गिरकर मर गया है। तुम्हारा यौवन अब बेकार जा रहा है, अतः मुझे अपना पति स्वीकार कर जिंदगी का आनंद लूटो। सुनकर दोनों रानियां चौंक पड़ी। इसी दुष्ट ने अपने रूप सौंदर्य में पागल होकर हमारे स्वामी को समुद्र में फेंक दिया। आप यह क्या कह रहे हो सेठ जी? आप तो हमारे पिता तुल्य है। मदन सेना बोली। धवल बोला, मैं पिता नहीं, पति बनना चाहता हूँ तुम्हारा। तुम सहर्ष मेरा स्वीकार करो, अन्यथा समुद्र के मध्य इन जहाज़ों में तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपना लूँगा, अपनी पत्नी बनाकर जीवन का आनंद लूटूंगा। दुष्ट नराधाम, मदन मंजूषा गरज पड़ी, तू वहीं खड़ा रहना, अन्यथा तेरा हाल बेहाल हो जाएगा। पर स्त्री पर निगाह करना पाप है, क्या तू यह भूल गया? परंतु धवल ने सुनी अनसुनी कर दी। वह मदन सेना की ओर आगे बढ़ा। दोनों रानियां नवपत के ध्यान में लीन बनी। तभी चक्केश्वरी देवी जहाज में प्रत्यक्ष हो गई। उसके क्षेत्रपाल ने धवल के मित्र को मार गिराया। धवल चौंक उठा और तुरंत ही माँ सतियों की शरण स्वीकार करी। चक्केश्वरी माता ने कहा, कामंध नराधाम, अब यदि तूने इनकी तरफ दृष्टि भी की तो मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगी। देवी ने कहा, पुत्रियों, 1 माह में तुम्हारे पति से तुम्हारा मिलन होगा। देवी अंतर ध्यान हो गई। नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 5 में देखेंगे कि धवल सेठ की क्रूरता किस हद तक जा सकती है। धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।